हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी। तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सीरीज चैप्टर की क्लास 11 ट्वेल्थ का हम नहीं डालेंगे। ट्वेल्थ का नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे जब नया बैच स्टार्ट होगा ट्वेल्थ का, राइट। और जिनको हमारी कोई पेड क्लास में कोई इंटरेस्टेड है तो वो बता सकता है। और रीजनेबल प्राइस है हमारे काफ़ी, जैसा भी आप चाहो, चाहे एक चैप्टर पढ़ना चाहो, कोई 1 घंटे की क्लास लेना चाहे, हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, सो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज का है। ओके, द रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। देखो, दो पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी, राइट। ओके, उनका जो ए एम होता है वो क्या होता है? अगर दो ही है तो a+b/2, राइट। और जी एम जो होता है वो क्या होता है? ए बी का रूट, ठीक है। तो अच्छा, इनका रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो क्या है? ए एम और जी एम का रेशियो कितना है? m/n है, m/n, राइट। तो ए एम कितना है? a+b/2 और जी एम कितना है? रूट ऑफ ए बी, यानी कि ये दे रखा है, राइट। तो मुझे ए और बी का रेशियो निकालना है। मुझे क्या निकालना है? इससे ए और बी का रेशियो निकालना है, ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, यहाँ पे आपको कुछ क्वाड्रेटिक सा नहीं लग रहा है ये कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टाइप से, है ना? लग रहा है ना, ए माइनस प्लस बी, है ना? तो बस वही हिंट है यहाँ पे। ओके, लेट्स से जो ए एम है आपका वो एम के है, और जो जे एम है आपका वो एन के है ना। एक के मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जो कि जीरो नहीं है, ऐसे बोल दिया मैंने, राइट। ओके, तो अब ए एम की वैल्यू कितनी है? ए एम, एम के, और ये ए की टर्म में कितनी है? a+b/2, राइट। तो यहाँ से कितना है? a+b = ट्वाइस ऑफ एम के। सेम जीएम कितना है? जीएम कितना है? रूट ऑफ ए बी, राइट। और वो किसके बराबर है? एन के बराबर है। तो ए बी कितना आएगा? n² k², राइट। ये आ गया। ओके, तो मुझे क्या निकालना है? ए और बी निकालना है। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन को तुम्हें ना, देखो, मैं क्लास 10th में ले गया कि मान लो ए और बी किसी इक्वेशन के रूट हैं, ए और बी किसी इक्वेशन के रूट हैं। तो ये आपको ये तो दे रखा, सम ऑफ रूट्स वो कितना है? 2m के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? n² k²। और वो रूट है क्या? रूट क्या है मेरे? ए एंड बी, राइट। रूट ए एंड बी है। बस हो गया क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट ए एंड बी है तो वो क्या बनेगी? x² 2m के, ओके, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स n² ये आपको पता ही है, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है कि x² sx प्लस p = 0, जहाँ पे s है सम ऑफ द रूट्स, p है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। ओके, ये आपको पता है। अब इसके रूट कितने हैं? a और b। इसके रूट क्या है? a और b है। तो a और b का रेशियो निकालना है आपको। तो a और b निकालने के बाद निकल गया रेशियो। ओके, सो रूट निकाल लो, a या b। ए और बी रूट है इसके, है ना? तो निकाल लेते हैं, रूट्स का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? माइनस के बी प्लस माइनस, मैं फॉर्मूला लिखना, ये डेट इज फॉर्मूला अपॉन 2a, ये तो फॉर्मूला है रूट्स निकालने की। तो रूट्स निकालो, इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि प्लस का 2m के
प्लस माइनस स्क्वायर 4m स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4ac ए कितना है 1, सी कितना है एन स्क्वायर के स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय 2a 1। ओके, तो ये कितना आ गया प्लस 2 से 2 कट जाएगा, देखो m के 2 भी लिख देता हूँ मैं, प्लस माइनस यहाँ से 4 बाहर आएगा और के स्क्वायर भी बाहर आएगा तो वो k बन जाएगा, यानी कि 2k अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया m के प्लस माइनस के कट गया, सॉरी के है एम स्क्वायर एन स्क्वायर अंडर रूट के, यहाँ से भी मैंने बाहर निकाल लिया, ये बच गया रूट ए और बी, ये रेशो नहीं, ये रेशो नहीं है, ए और बी, यानी कि या तो ए ये होगा और बी ये होगा, राइट, या फिर ए ये होगा या बी ये होगा। हो गया, कोई भी एक केस है, यानी या तो ये वाला केस होगा या वाला केस। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कहाँ से, मतलब ये क्वेश्चन सीरीज का है, बस हमने इतना कंसेप्ट यूज किया कि एएम की डेफिनेशन क्या होती है, जीएम की डेफिनेशन, फिर मैं उसको क्वाड्रेटिक में लेके आ गया, मैं उसको क्वाड्रेटिक पे लेके आ गया। देखो लोग क्या करेंगे, लोग ऐसे क्वाड्रेटिक पे लेके नहीं आएंगे जैसे मैं लेके आया हूँ, वो क्या करेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के नीचे वाले में रख देंगे, एट द एंड तुम यही पहुंचोगे, एट द एंड आओगे तुम नहीं। तो ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल है कि जब तुम्हें यही आना, तो मैंने इस तरह ऑब्जर्वेशन से लगा के मैं आ गया, राइट। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई जिसके रूट ए एंड बी है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ए और बी की वैल्यू फॉर्मूला लगा के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल ली है, तो ए और बी या तो ये आएंगे या फिर ये वाला केस आएगा, कोई भी एक केस आएगा, या तो ये वाला केस आएगा या फिर ये वाला केस आएगा, राइट। मुझे नहीं पता कौन सा आएगा, अब वो जो भी आंसर कह रहा है, मतलब वो कह रहा है कि ए बड़ा है, इस इससे तो ए बड़ा है, राइट, क्योंकि इसने प्लस के ऊपर रखा है, तो बस तुम वही वाला आंसर लिख दोगे। तो तुम पहले वाला केस को ट्रू मान लोगे, दोनों ही ट्रू है मेरे लिए तो, लेकिन मेरे को प्रूव जो करना है मैं इसको ट्रू मान लूंगा और आंसर दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे के भी है एक्चुअली, क्योंकि ए और बी बता रहा हूँ, तो रेशो में तो के हट जाएगा अपने आप, तो रेशो आपका आ गया ये जो मुझे लाना था, ठीक है, ये आ गया, खत्म। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को प्लीज डू लाइक, और हमारा फरवरी में टारगेट पूरा नहीं हुआ है सब्सक्राइबर का, प्लीज हेल्प अस टू रीच 200 इन मार्च। ओके, थैंक यू।